तो साइंटिस्ट देखिए एक्सरसाइज 9.4 का 13th क्वेश्चन करेंगे अब। तो साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोला है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच आर एट द डिस्टेंस √3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड पास थ्रू द पॉइंट्स 2, 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो गिवन कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग हम एक्स वाई का ग्राफ क्रिएट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक लाइन दे रखी है साइंटिस्ट, ये मान लेते हैं लाइन L1 है। ठीक है, इसने बोला है कि इस लाइन L1 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, वो √3 दे रखी है इसने। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसने √3 दे रखी है। और इसने बोला कि ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास हो रही है। उस पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं कि जैसे 2, 0 बोल सकते हैं। ठीक है, 2, 0 का मतलब साइंटिस्ट ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 2, 0 का मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो एक्स एक्सिस के अंदर तो 2 पॉइंट पे और वाई एक्सिस के अंदर 0 पॉइंट पे। तो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है 2, 0। यहाँ से लाइन पास हो रही है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ पे √3 दे रखी है। तो हमें इसकी इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर आपने नोट किया होगा जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं इन द परपेंडिकुलर फॉर्म, तो अपने को क्या होता है कि यहाँ पे एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई मिलती है और एक इस परपेंडिकुलर का जो एंगल दिया मिलता है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इस फॉर्म का यूज करके हम इसकी इक्वेशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दे रखी है लेकिन यहाँ पे हमें एंगल नहीं दे रखा। तो इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट कैसे करते हैं। टू गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट ये अपना मान लेते हैं कि पॉइंट P है और ये अपना पॉइंट O है ओरिजिन। ठीक है, तो इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है लाइन L1 की OP की वैल्यू साइंटिस्ट इसने √3 दे रखी है। तो हमें इसकी इक्वेशंस निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं हम। इक्वेशन ऑफ लाइन साइंटिस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है साइंटिस्ट एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये होता है। ठीक है, अगर अपने पास यहाँ पे एंगल होता तो कोस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इसकी डायरेक्ट इक्वेशन निकाल देते, लेकिन यहाँ पे हमें इसका एंगल नहीं दिया हुआ। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इसने √3 दे रखी है। इसको साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपना फर्स्ट रिजल्ट है ये। ठीक है, इसको हम फर्स्ट रिजल्ट मान लेते हैं। तो साइंटिस्ट इसने एक सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसने ये भी बोला है कि जो लाइन L1 है ना ये इस पॉइंट से पास कर रही है 2 और 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लाइन L1 है पास थ्रू द पॉइंट 2 और 0, ये जो लाइन 2 और 0 से पास हो रही है और इस L1 लाइन की इक्वेशन ये है। तो इसके अंदर हम x और y की वैल्यू 2 और 0 पुट कर दें तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है ये है तो इसी लाइन की और इसी लाइन के ऊपर ये सेम पॉइंट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और y की जगह 2 और 0 पुट करते हैं। तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 कोस अल्फा प्लस y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे साइंटिस्ट, तो 0 का 0 रहेगा क्योंकि 0 साइन अल्फा करेंगे तो 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू √3। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू √3 है। तो यहाँ पे कोस अल्फा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, √3/2। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब आप कोस अल्फा की वैल्यू √3/2 दे रखी है पॉजिटिव। इसमें आप ऐसे मत कर देना डायरेक्ट कि आपको पता है कि कोस की जो वैल्यू है 30 डिग्री के ऊपर √3/2 होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्फा की वैल्यू ओनली
30 डिग्री है कि कोस 30 इज इक्वल टू √3.2 कोस अल्फा, यहाँ पे एंगल कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोस की जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और आपको पता है कोस की वैल्यू पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होती है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होती है, ठीक है ना। तो कोस की साइंटिस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपको पता है वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, ये तो अपने पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है, अपने पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। लेकिन ये जो 30 डिग्री है कोस 30 डिग्री, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, इसको साइंटिस्ट हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ऐसे लिखेंगे, देखिए कोस अल्फा इज इक्वल टू, ये जो कोस 30 है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इस प्रकार लिखेंगे, साइन 270 प्लस 60, ठीक है साइंटिस्ट, सॉरी साइंटिस्ट, ये इसको साइन के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि साइन 270 है, ये फिर नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, ठीक है, इसको साइन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 30 आना चाहिए ना, कोस 30 हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 30 को हम लिखेंगे 360 माइनस 30, ठीक है। ये देखिए कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 360 माइनस होता है कोस थीटा ही आएगा, लेकिन 360 माइनस 30 करने के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो हमने यहाँ पे कोस 30 की जगह लिख लिया कोस 360 माइनस 30, क्योंकि अपने को यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्ट लेके आना था, ठीक है। एक तो अपने को पता है कि कोस अल्फा की वैल्यू √3/2 या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस 30 की वैल्यू होती है, और एक अपने को यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का रिजल्ट भी लेके आना था, तो हमने यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट लेके आने के लिए कोस 30 को चेंज कर दिया कोस 360 माइनस 30। इतना समझ आ गया अच्छे से। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 360 माइनस 30 क्या होता है, 360 माइनस 30 होता है 330, ठीक है। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 330, एक तो अपने यहाँ पे वैल्यू आ गई 330 डिग्री, ठीक है। कोस 330 डिग्री की वैल्यू भी √3.2 होता है। अपने यहाँ पे देखिए दो एंगल निकल के आए हैं, अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट दो एंगल निकल के आए हैं, एक तो अपने पास आया है कोस 30 डिग्री और एक अपने पास एंगल निकल के आया है 330। तो इन दोनों एंगलों को, ये देखिए अपने पास जो अल्फा की वैल्यू है साइंटिस्ट, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, अपने पास अल्फा की एक तो वैल्यू बचेगी 30 डिग्री और एक अपने पास अल्फा की वैल्यू बचेगी 330 डिग्री, 330 डिग्री, ठीक है। ये दो एंगल है, कोस 30 की वैल्यू भी √3.2 और कोस 330 की वैल्यू भी √3.2। अब इन दोनों एंगल का यूज करके हम इसके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम नोट करेंगे 4, अपने पास यहाँ पे दो केस बनेंगे। 4 अपने पास यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो तो इसने √3 दे रखी है, ठीक है, और अपना जो अल्फा है वो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक तो हम ये कंडीशन यूज करेंगे और एक सेकंड कंडीशन हम ये यूज करेंगे कि अपने पास ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो तो इसने √3 पहले ही दे रखी है, और इसका जो अल्फा एंगल आया है, जो परपेंडिकुलर लेंथ का जो एंगल आया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो अपने पास यहाँ पे 330 आया है। ये दो एंगल आए हैं अपने पास, ठीक है। इन दोनों के लिए सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे होता है अपने x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p होता है, ठीक है। यही सेम कंडीशन यहाँ पे लागू करेंगे हम, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, x कोस 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √3। एक बार हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। x कोस 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, प्लस y साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू √3। तो साइंटिस्ट अपॉन में यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो अपने पास यहाँ हो जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, इक्वेशन आ जाएगी अपने पास √3x प्लस y इज इक्वल टू
2√3, एक तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे एंगल 330 लेंगे तब अपने पास तब अपने पास कौन सी इक्वेशन आएगी, तब अपने पास साइंटिस्ट इक्वेशन बन जाएगी। देखिए एक्स कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 330 डिग्री, प्लस वाई साइन अल्फ़ा साइन 330 इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पे √3 दे रखा है, ठीक है। एक्स कोस 330, साइंटिस्ट आपको पता है कोस 330 की वैल्यू तो हमने अभी पता की थी, ये जो √3.2 ही होगी। कोस 330 की वैल्यू तो √3/2 ही मिलेगी आपको, तभी तो अपना एंगल यहाँ पे 330 निकल के आया था, पहले हमने इसको कंपेयर किया था। तो प्लस वाई, साइंटिस्ट साइन 330 की वैल्यू क्या होगी, अब ये जो साइन 330 है इसको कैसे चेंज करेंगे। साइन इस 330 को हमने लिख दिया, क्या लिखेंगे 360 माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 360 माइनस 30 करेंगे तो साइन 330 ही आएगा, इज इक्वल टू √3। तो अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट x इंटू √3/2 प्लस वाई, ये देखिए साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। 360 के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन 360 माइनस थीटा करेंगे साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन 360 माइनस करने के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है तो ये यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू √3। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, x इंटू √3/2 माइनस वाई इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू √3। यहाँ साइंटिस्ट हम 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेने के बाद अपने पास यहाँ हो जाएगा x √3 माइनस वाई इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशंस कौन सी आएगी, अपने पास इक्वेशन बन जाएगी x √3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2√3, ठीक है। अपने पास साइंटिस्ट ये दो इक्वेशन आ जाएगी, एक तो x √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2√3, और एक अपने पास x √3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2√3। साइंटिस्ट दोनों इक्वेशन सेम है, बस यहाँ पे अपने पास y एक प्लस का और एक माइनस का है, ठीक है। ये अपने यहाँ पे 13th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। साइंटिस्ट इसका आगे 14th क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट इसने बोला है ए लाइन फॉर्म्स ए ट्राइंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। साइंटिस्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एक लाइन जो है वो मिलके एक ट्राइंगल बनाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल का एरिया है वो 54√3 स्क्वायर यूनिट है, एंड परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है उस लाइन के ऊपर, तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो हमें उस लाइन की इक्वेशंस फाइंड करनी है। बिल्कुल थोड़ा सा एग्जीक्यूशन साइंटिस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दे रखा है इसने। साइंटिस्ट ये अपने पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके अंदर ये तो अपनी एक्स कोऑर्डिनेट हो गई, ये अपने पास वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। इन एक्सिस के साथ में मिलके एक जो साइंटिस्ट लाइन है, मान लेते हैं अपने पास ये जो लाइन है वो एल है, ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में मिलके एक ट्राइंगल बनाती है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बात बोली इसने। और इस ट्राइंगल का जो नाम है साइंटिस्ट, इसका नाम दे देते हैं अपना, ये ओ है गया, ओ ए बी, ठीक है। इसका जो एरिया दे रखा है वो 54√3 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, और इसने ये बोला है कि इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है फ्रॉम द ओरिजिन, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और वैसे ईजी भी है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट डायरेक्ट। साइंटिस्ट आपको पता है कि किसी भी लाइन की जो परपेंडिकुलर फॉर्म इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन परपेंडिकुलर फॉर्म। साइंटिस्ट किसी भी लाइन की जो परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन होती है ना, वो अपने पास होती है x cos अल्फा प्लस y
साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको पता है जहाँ पे अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू है ये दे रखा है 60 डिग्री, और अपने पास अगर इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ आ जाए ओ से लेके ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम सी मान सकते हैं, ये ओ सी इसकी अपने पास लेंथ मिल जाए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसने हमें इक्वेशन ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये हमें नहीं दे रखी, तो हम इसके अंदर सबसे पहले तो ये करेंगे ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना जो कि हम ड्रा करते हैं ओरिजिन से, इसकी लेंथ ओ सी ये हम फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे देखिए, साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने एरिया दे रखा है ट्रायंगल का। क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल का एरिया जो दे रखा है इसने वो 54√3 दे रखा है। ठीक है, 54√3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू साइड ओ ए, यानी कि इसका जो बेस है ओ ए इंटू ओ बी, ये इसने दे रखा है 54√3 स्क्वायर यूनिट। इसको हम रिजल्ट फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर ये तो आपको पता है परपेंडिकुलर लेंथ होती है। अगर हम इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम इन ट्रायंगल ओ ए सी, क्योंकि साइंटिस्ट हमें यहाँ पे ओ सी की वैल्यू निकालनी है। इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है ना, तो किस फॉर्म में निकालेंगे साइंटिस्ट? ये यहाँ देखिए 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, और आपको पता है कि एंगल के जो सामने वाली साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक है ना, ये जो एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, और ये इसका बेस हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ध्यान देना, इसके अंदर आप मिस्टेक मत कर देना। जो ट्रायंगल अपना ओ ए सी है इसके अंदर ये तो परपेंडिकुलर है, ये अपनी बेस है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 60 का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, साइन 60। साइंटिस्ट साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर करेंगे ए सी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइंटिस्ट इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ओ ए। ठीक है ना, इसकी हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ओ ए हो जाएगी। सॉरी साइंटिस्ट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये जो है ना अपने को ओ सी चाहिए, अपने को सी ए से तो कोई मतलब ही नहीं है, अपने को यहाँ पे ओ सी चाहिए। ओ सी करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे साइंटिस्ट ओ सी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, यहाँ पे कोस आ जाएगा। ठीक है, ये कोस 60 हो जाएगा, साइन 60 नहीं होगा, इसको हम कोस 60 बोलेंगे। और कोस 60 की वैल्यू होती है साइंटिस्ट 1/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए। यहाँ से साइंटिस्ट इसके अंदर हम ओ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओ ए की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी 2 ओ सी, 2 इंटू ओ सी। ठीक है, ओ ए की वैल्यू हो जाएगी 2 ओ सी, क्योंकि अपने को यहाँ पे साइंटिस्ट ओ सी की वैल्यू निकालनी है, और हमने यहाँ पे ओ ए की वैल्यू ओ ए की फॉर्म में निकाले, क्योंकि हमें यहाँ पे ओ ए की वैल्यू दे रखी है इस फॉर्म के अंदर। इसके हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप देखिए साइंटिस्ट ट्रायंगल ओ सी बी के अंदर, अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ओ सी बी। यहाँ देखिए साइंटिस्ट ट्रायंगल ओ सी बी के अंदर ये एंगल कितना बचेगा? ये कंप्लीट एंगल आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 60 डिग्री का है तो ये अपने पास बचेगा 30 डिग्री का। ठीक है, और आपको ये भी पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ है। और एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर साइंटिस्ट ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये अपनी हाइपोटेन्यूज है। तो इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसके अंदर लगेगा साइंटिस्ट कोस 30। क्या करेंगे? कोस 30 डिग्री। साइंटिस्ट कोस 30 क्या होता है? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके अंदर साइंटिस्ट बेस कौन सा है? इसके अंदर बेस ये है, बेस क्या है? ओ सी। इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस है ओ सी,
और इसका जो हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी, तो इसके अंदर हो जाएगा साइंटिस्ट ओ सी अपॉन ओ बी, क्योंकि कोस थीटा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइंटिस्ट कोस 30 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी √3/2 इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ बी। तो साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे देखिए ओ बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओ बी की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 2 इंटू ओ सी अपॉन √3। ठीक है, अपने पास यहाँ पे ओ ए और ओ बी की वैल्यू आ गई साइंटिस्ट, ये इन दोनों की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ से ओ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, वैल्यू ऑफ ओ ए एंड ओ बी पुट इन फर्स्ट, इसके अंदर पुट करेंगे। ये अपने पास दे रखी है 1/2 इंटू ओ ए की वैल्यू है 2 इंटू ओ सी, 2 इंटू ओ सी इंटू ओ बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 इंटू ओ सी अपॉन √3, और इसकी इज इक्वल टू रिजल्ट दे रखा है 54√3। साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास रिजल्ट बचेगा 2 इंटू ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसके साइंटिस्ट अपॉन में √3 भी दे रखा है, अपॉन में √3 दे रखा है इज इक्वल टू 54√3 है, 54√3। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, आगे इस तरफ करते हैं, ओ सी का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी 54√3। ये साइंटिस्ट इसको 2/√3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 से। ठीक है, √3/2 से करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे कट जाएगा 27 पे 27, तो अपने पास यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ सी का जो स्क्वायर है वो अपने पास हो जाएगा 27 इंटू √3 करेंगे तो 3, 27 इंटू 3 करेंगे 81। साइंटिस्ट अपने पास ओ सी की वैल्यू, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो अपने पास यहाँ से ओ सी की क्या वैल्यू हो जाएगी, ओ सी का इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अपने पास 9 हो जाएगा। साइंटिस्ट ये देखिए अपने पास ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ, ये अपने पास क्या आई है 9 आ गई। अब साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए इसकी अपने पास परपेंडिकुलर लेंथ ये भी आ गई और इसका जो एंगल दे रखा है ये भी आ गया, तो हम इस लाइन की इक्वेशंस निकाल सकते हैं इन द परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे साइंटिस्ट, नाउ अपने पास जो परपेंडिकुलर लेंथ आई है ओ सी वो अपनी 9 है, और इसका जो एंगल है अल्फ़ा वो यहाँ पे इसका 60 डिग्री दे रखा है। तो सो यहाँ पे हम बोलेंगे लाइन L1 की जो परपेंडिकुलर इक्वेशन हो जाएगी, लाइन L1 की जो परपेंडिकुलर इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x कोस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p होती है, x कोस अल्फ़ा 60 डिग्री प्लस y साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू p, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है 9। x कोस 60 की वैल्यू साइंटिस्ट 1/2 प्लस y साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 9। यहाँ से साइंटिस्ट 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आने के बाद यहाँ अपने पास बचेगा x प्लस y√3 इज इक्वल टू 9। तो साइंटिस्ट इसकी अपने पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस y√3 इज इक्वल टू 9 × 18। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी ऑफ लाइन। तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसमें।